कन्हैया एक दिन माटी खा लिए, ब्रज का धूल खा लिए, और जैसे ही ब्रज रज खाए तो जाकर के दाऊ भैया ने बता दिया, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। तो सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई और पकड़ हरि को हाथ, कैसे तूने माटी खाई? तो तुनक तुनक तुतलाए है केहूँ बोले श्याम, मैया मैंने नाही माटी खाई, नाहक लगायो नाम। मैया मैंने माटी नहीं खाई है, ये दाऊ झूठ बोल रहा है। मैया ने कहा अच्छा तू सच बोल रहा है? हाँ मैया, ये भले गोरा है पर तो इसके गोरेपन में मत जाना, ये दिखने में गोरा है पर इसका मन एकदम काला है। अरे हाँ मैया, मैं दिखने में भले काला हूँ लेकिन मेरा मन एकदम गोरा है। ठाकुर ऐसा क्यों कह रहे हैं? दाऊ भैया गोरे हैं लेकिन उनका मन काला है, क्योंकि उनके मन में तो काले कलूटे हमारे भगवान बैठे हैं, श्याम सुंदर बैठे, तो मन काला है। और कहने मैया भले मैं काला हो लेकिन मेरा मन गोरा है, क्योंकि मेरे मन में तो राधा रानी बैठी हैं, इसलिए तो इनके गोरेपन पर मत जाना, ये झूठ बोल रहे हैं मैया। मैया ने कहा अच्छा तू सच बोल रहा है तो जरा अपना मुंह खोल करके दिखा दे। तो कन्हैया कहते हैं मैया मैंने सच में माटी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया तो मेरा मुंह खोल करके देख ले। कन्हैया ने कहा अच्छा दिखा। तो फिर कन्हैया को मैया ने अपनी गोदी में ले लिया और कहा मुंह खोल करके दिखा। तो जैसे ही छोटो सो मुखार विंद कृष्ण हो ने फाड़ दियो, जैसे ही मुंह खोला तो देखा मैया ने कोटि कोटि ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र यावा दिवाकर सूर्य चंद्रमा। मैया भयभीत हो गई, अरे मेरे नन्हे से लाला के मुंह में अलाए बनाए कहाँ से आ गई? ये क्या जादू टोना आ गया? मैं क्या देख रही हूँ? मैया पसीने से लथपथ हो गई, डर गई। तो भगवान ने हंस करके अपनी माया को समेट लिया। भगवान ने हंसा और माया को समेट लिया कि मेरी माँ डर गई है। और कहा मैया अब बता मैं सच बोल रहा था या तेरा ये गोरा बेटा सच बोल रहा था? तो मैया ने कहा अरे लाला साचो श्री राधा रमण, झूठो सब संसार। केवल मेरा कन्हैया सच बोलता है, मेरा कन्हैया ही सच है। आदि अनादि काल का सच तो मेरा कन्हैया है, बाकी तो संसार झूठा है। सज्जनों अब भगवान 2.5 वर्ष के हुए और एक दिन कहते हैं बाबा नंद से, बाबा चलो बहुत दिन हो गए, यहाँ कंस के नाना प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, तो हम चलते हैं यहाँ को छोड़ करके नंद गांव चलते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। तो कन्हैया बाबा को लेकर के सारे ग्रामवासियों को लेकर के नंद गांव चले गए 2.5 वर्ष की आयु में। और भगवान यहाँ पहली बार गैया चराने की लीला प्रारंभ कर रहे हैं, गौचारण की लीला प्रारंभ कर रहे हैं। बाबा से अनुमति लिया, बाबा मैं गौचारण करने जाऊं। तो गैया चराना कन्हैया ने प्रारंभ किया। पहले बछड़े चराए हैं, फिर गौचारण किया है। और बाबा नंद 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, जिसका 9 लाख गाय वो अनुमति दे दिया जा गैया चराने के लिए। आज हम कहाँ 25-50 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, तो गैया चराने में लज्जा आती है। 50-60 हज़ार लाख रुपए कमा लिए तो गैया पालने में लज्जा आती है। लेकिन कन्हैया को बाबा ने बछड़ा चराने के लिए भेज दिया। तो संत जन गाते हैं छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कन्हैया आज गोपाल बन गए
और एक दिन भगवान जब लौट करके आए गौचारण करके, तो देखा मैया अपने हाथों से माखन निकाल रही है, माखन मथ रही है, दधी मथ रही है और उससे माखन निकाल रही है। कन्हैया पास में आए, मैया का आंचल खींचा और मैया से कहा, मैया भूख लगी है। मैया ने कहा, लाला तेरे लिए माखन निकाल रही हूँ, ये माखन खा लेना। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं मैया, मैं दूध पीऊँगा, माखन नहीं खाऊंगा। तो मैया लाला को गोद में लेकर के बैठ गई और दूध पिलाने लगी। तो कन्हैया ने इसी समय मैया से पूछ दिया, मैया तो जरा ये बता कि तुझे तेरे लाला से ज़्यादा प्यारा कौन है? कोई दूध प्यारा है कि माखन प्यारा है कि बाबा प्यारे हैं कि मैं प्यारा हूँ कि और कोई वस्तु प्यारी है? राम राम लाला, 80 वर्ष की आयु में तू मुझे मिला है, तो तेरे से प्यारा मुझे इस संसार में दूसरा कोई कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो मेरा लाला सबसे ज़्यादा प्यारा है। इतने में मैया को याद आया कि रसोई घर में दूध उफनने वाला है। तो मैया दौड़ करके गई, कन्हैया को वहीं पटक दी और दौड़ करके गई और दूध को उतार दिया चूल्हे से। उधर तो दूध उबल रहा था, इधर फूट उफनने लगा। कन्हैया ने कहा, मैया झूठ बोलती है, अभी बोली कि लाला प्यारा है और दूध के लिए लाला को पटक के भाग गई। मैया ने झूठ बोला है। मैया रसोई घर में जा कर के जब वापस आई तो देखा कन्हैया सारी मटकियों को फोड़ रहा है, माखन की मटकियों को, गुस्सा के मारे। मैया ने कहा, लाला तू क्या कर रहा है? कन्हैया ने कहा, मैया तू झूठ बोलती है, तू बोली थी कि मैं तुझे प्यारा हूँ, लेकिन तूने मुझे भी छोड़ दिया दूध के लिए, इसलिए सारी मटकियों को मैं फोड़ रहा हूँ। और मैया ने एक लंबी सी छड़ी ले ली और कन्हैया के पीछे भागी, आज तुझे जितना तू टेढ़ा है ना उतना सीधा करके छोड़ूंगी। भागी कन्हैया के पीछे। अब मैया हट्टी कट्टी, कन्हैया दुबले पतले, वो भाग जाते और मैया पास जाती तो पकड़ नहीं पाती। तो इतने में मधुमंगल आए और मधुमंगल से मैया ने पूछा, ये लाला को मैं कैसे पकड़ूं मधुमंगल? और मधुमंगल कौन है? ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण है। इस सच्चरित्र श्रेष्ठ सदाचारी ब्राह्मण बता सकता है कि गोविंद कृष्ण भगवान पकड़ाई में कैसे आते हैं। तो मधुमंगल ने कहा, मैया तो लाला को पकड़ना चाहती है तो इसके पीछे मत भाग। तो क्या करूं? तो लाला को उसके भक्तों की सौगंध दे दे, भक्तों की कसम खिला दे। मैया ने कहा, राम राम मधुमंगल, इस चोर का, इस लबार का इस दुनिया में कोई भगत भी होगा? तू भी क्या बोलता है? तो फिर मैया ने जहां कहा, लाला तुझे तेरे भक्तों की सौगंध है, तो कन्हैया पास में आ गए मैया के और मैया हाथ पकड़ करके ले गई और ले जाकर के ओखल से बांध दिया। ओखल से बांधा, रस्सी ले आई, सारे घर की रस्सी ले आई। हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, फिर बांधती हैं, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया थक गई। वो 2 अंगुल जब पूरा हो जाता है ना तो कन्हैया मिल जाते हैं, कन्हैया बंधन में बन जाते हैं। वो 2 अंगुल क्या है? एक तो प्रेम का अंगुल है और दूसरा समर्पण का अंगुल है। जिस दिन ये 2 पूरा हो जाएगा भगवान स्वयं बंधन में बन जाएंगे। मैया जब एकदम हार मान गई तो फिर कन्हैया ने उन्हें, कन्हैया बंध गए उखल से और आज गोविंद का नाम पड़ा दामोदर। और भगवान ओखल को घसीटते हुए नंद भवन के आंगन में ले गए, घुटवन चलते हुए, और जोर से झटका दिया। 2 पेड़ों के बीच में ओखल को अड़ा दिया और वहाँ से जोर से झटका दिया और 2 पेड़ों के स्थान पर 2 पुरुष प्रकट हो गए, राज पुरुष प्रकट हो गए। ये कौन है? एक कुबेर के पुत्र हैं, पूर्व जन्म के नलकूबर और मणिग्रीव। इन्होंने महापुरुष का अपमान किया था नारद जी का, तो नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया था, जाओ तुमने जड़वत मेरा अपमान किया है, इसलिए जड़ योनि में चले जाओ। और नलकूबर और मणिग्रीव यमल अर्जुन वृक्ष के रूप में नंद भवन के आंगन में खड़े हो गए थे। तो जब उन्होंने पूछा कि हमारा उद्धार कैसे होगा, तो कृष्णावतार में भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये भगवान कृष्ण
उन दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया जड़ सहित, और वहां से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, प्रणाम करने लगे, भगवान की परिक्रमा करने लगे। आज तक ऐसा हुआ है कि मुक्त ब्रह्म की बद्ध जीव स्तुति करता है, जीव बंधा हुआ और ब्रह्म मुक्त है, मुक्त ब्रह्म की बंधा हुआ जीव स्तुति करता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्रह्म बंधा हुआ है और जीव मुक्त होकर के उनकी स्तुति कर रहा है।